Good morning to everyone. In this video, start with lecture second of consumer equilibrium. And my topic is law of diminishing marginal utility. सो लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था, एक्चुअली में हमने रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड माइनर यूटिलिटी के बारे में डिस्कस किया था कि एक्चुअल में टोटल यूटिलिटी को हमने किस तरह से एमयू में कन्वर्ट किया है, टोटल यूटिलिटी से किस तरह से माइनर यूटिलिटी क्रिएट हुई है, देन उसके अकॉर्डिंग क्या डायग्रामेटिकल इफेक्ट हो रहा है, वो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। उसको अच्छे से करोगे तो देन आप जो नेक्स्ट स्टेप पे आओगे वो आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक्चुअल में इसमें डिमिनिशिंग मीन्स डिक्रीज होना और लो मीन्स जैसे हमने लो पढ़ा हुआ है। एक्चुअल में लो का मीनिंग क्या होता है, कुछ हमें फॉर्मेशन बनाना, लीगली हमें फॉर्मेशन बताना कि इस तरह से आपको वर्किंग करनी है, तो लाइक हमें रूल्स के बारे में बताता है, लाइक वो लो होता है। तो इसमें भी सेम एज इट इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। इसका क्या रूल है, माइनर यूटिलिटी की वैल्यू क्या होती है, डिमिनिशिंग मीन्स डिक्रीज होना। माइनर यूटिलिटी क्या होती है, जब हम एक्स्ट्रा कमोडिटी को एक्स्ट्रा कमोडिटी को कंजप्ट करते हैं तो हमारी जो एक्चुअल में माइनर यूटिलिटी है वो डिमिनिशिंग हो जाती है, मीन्स डिक्रीज हो जाती है। सो दिस लॉ स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी आर कंटिन्यूसली कंज्यूम्ड बाय ए कंज्यूमर देन माइनर यूटिलिटी टेंड्स टू डिमिनिश मीन्स घटना। तो ये भी यही कह रहा है, एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी आर कंटिन्यूसली कंज्यूम्ड बाय, अगर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लाइक हमने 1 चपाती खाई, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो लाइक हमने अपनी क्वांटिटी बढ़ा दी। अब चपाती का एग्जाम्पल लेके एप्पल का एग्जाम्पल ले लो, ऑरेंज का एग्जाम्पल ले लो, लाइक पास्ता, मैगी, किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो लाइक आप जो भी चीज़ एक्स्ट्रा खाओगे तो मोर एंड मोर कंजप्ट करोगे तो इट मीन्स क्या क्रिएट हो जाएगी, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी टेंड्स टू डिक्रीज हो जाएगी। दिस लॉ इज़ ऑल्सो कॉल्ड फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। तो लाइक किसके बारे में बता रहे हैं, एक साइकोलॉजिकल लॉ के बारे में बता रहे हैं जो एक्चुअल में हमें सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है। इन विच इंक्लूडिंग अजम्पशन, फर्स्ट वन, ओनली स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड लाइक ए कप ऑफ टी, नॉट ए स्पून ऑफ टी। लाइक क्या होता है, हमें एक ऐसी यूनिट लेनी है जिसको एक्चुअल में हम मेजरमेंट कर सकें, स्टैंडर्डाइज्ड हो। तो लाइक जैसे कप ऑफ टी है उसको हम मेज़र कर सकते हैं, बट स्पून ऑफ टी को हम मेज़र नहीं कर सकते। तो लाइक इसमें आपको क्या है, स्टैंडर्ड साइज कमोडिटी को कंज्यूम्ड करना है। नेक्स्ट वन इज़ कंजप्शन ऑफ द कमोडिटी इज़ कंटिन्यूस, नोट दैट 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी इज़ कंज्यूम्ड नाउ एंड अदर टुमारो। तो लाइक क्या है, जो भी आप कमोडिटी कंज्यूम्ड कर रहे हो, तो ये नहीं है कि आपने लाइक चपाती आज खाई है तो आप उसकी यूनिट्स चेक कर रहे हो, नेक्स्ट जो सेकंड यूनिट खाओगे आप कल खाओगे फिर आप उसको मेजरमेंट कर रहे हो। नो, आपको कंटिन्यूसली एक ही स्टेप में एक ही टाइमिंग के अंदर कंजप्ट करनी है, देन उसके बाद आपको रिजल्ट देखना है। नेक्स्ट वन इज़ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या कहता है, तो लाइक इसमें 2 अजम्पशन थी। फर्स्ट वन, एक स्टैंडर्ड साइज मेजरमेंट होना चाहिए। सेकेंड वन, एक टाइमिंग में अगर आप एक यूनिट को कंजप्ट कर रहे हो तो आपको सेकेंड यूनिट भी उसी टाइमिंग पे कंजप्ट करनी पड़ेगी। जितनी भी आप यूनिट ले रहे हो वो तभी काउंट होंगी जब एक्चुअल में आप 1 टाइमिंग में कंजप्ट कर रहे हो। नेक्स्ट वन इज़ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जब एक्चुअल में कंज्यूमर की जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है, जो उसकी एनर्जी पावर का सेटिस्फैक्टरी लेवल, वो कब कंजप्ट होता है। इट रेफर्स टू दैट सिचुएशन इन विच ए कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विद हिज गिवन इनकम एंड मार्केट प्राइस। इट इज़ द ऑप्टिमम चॉइस ऑफ कंज्यूमर। लाइक क्या है, कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम है मिलेगा जहाँ पर उसकी एक मिनिमम इनकम होगी, वो अपनी मिनिमम इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करेगा। तब क्या अचीव होगा, कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम अचीव होगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विद हिज गिवन इनकम या लिमिटेड जो भी उसकी इनकम है, एंड मार्केट प्राइस, और उस प्रोडक्ट का जो हम परचेज़ करना चाहते हैं एक्चुअल में उसकी मार्केट प्राइस क्या है। तो 3 फैक्टर मैटर करते हैं, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन रिसीव होना विद इन गिवन इनकम एंड विद मार्केट प्राइस। तो इट इज़ द ऑप्टिमम चॉइस ऑफ कंज्यूमर। ये किसकी चॉइस होती है, ये कस्टमर की चॉइस होती है। नेक्स्ट वन इज अजम्पशन रिलेटिंग टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। लाइक हमने किस अजम्पशंस को टेक ओवर किया है। फर्स्ट वन, रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर क्या होते हैं, कंज्यूमर इज एज्यूम टू बी रैशनल। जो रैशनल मीन्स ए रैशनल कंज्यूमर इज़ वन हु वांट टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ हिज गिवन इनकम। जो हमारे कंज्यूमर होते हैं वो रैशनल्स होते हैं, उनके पास चॉइस होती है वो किस चीज़ को चूज़ करेंगे। लाइक उनको जहाँ पे मिनिमम इनकम में
हाई लेवल सेटिस्फेक्शन गेन होगी, वहाँ पर उस चीज़ को वो कंजप्ट करेंगे, वहाँ पर उस चीज़ को स्पेंड करके कंजप्ट करेंगे। तो कंज्यूमर एज्यूम टू बी ए रैशनल होता है। रैशनल कंज्यूमर इज़ वन हु वांट टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ हिज गिवन इनकम। कार्डिनल यूटिलिटी मीन्स जो यूटिलिटी आपको गेन होती है वो पॉइंट्स में नंबरिंग में गेन होती है। यूटिलिटी ऑफ एवरी कम्युनिटी कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर सच एज 1, 2, 3 एंड 4। तो कार्डिनल अप्रोच क्या कहती है कि जो आपकी मेजरमेंट होगी 1, 2, 3, 4 में होगी। लाइक आपने फर्स्ट चपाती खाई, आपको लाइक 4 यूटिल्स मिली, सेकंड चपाती खाई, आपकी यूटिल्स 3 हो गई। तो इस तरह से आपको नंबरिंग में मेजरमेंट करना है कितनी यूटिल्स मिलती है जब आप कम्युनिटी को कंज्यूम्ड करते हो। नेक्स्ट वन इज़ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। जो हमारी यूटिलिटी होती है वो कभी भी किसी पर डिपेंड नहीं होती, इंडिपेंडेंट होती है। लाइक दैट it is assumed that the utility that a consumer get from a commodity depends upon the quantity of that commodity alone। ओके, तो लाइक इंडिपेंडेंट यूटिलिटी क्या होती है, इसमें हमने अज्यूम करा है जो हमारी कंज्यूमर की यूटिलिटी है, जो एक कंज्यूमर की यूटिलिटी होती है गेट फ्रॉम ए कमोडिटी, किससे मिलती है, कमोडिटी से। डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी, तो किस पे डिपेंड करती है, उस कमोडिटी की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। कमोडिटी की आप कितनी क्वांटिटी कंज्यूम्ड कर रहे हो तो उससे आपको कितनी यूटिलिटी मिली है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय दी कंजप्शन ऑफ अदर गुड्स। लाइक आपने क्या करा है, चपाती को ले रहे हो, लाइक आप तो आपने फर्स्ट चपाती खाई तो आपको यूटिल्स कितनी मिली, सेकंड चपाती खाई तो आपको कितनी यूटिल्स मिली, थर्ड चपाती ली तो आपको कितनी यूटिल्स मिली। तो आप उस पर डिपेंड हो कितनी क्वांटिटी आप कमोडिटी की कंजप्ट करोगे। ओनली 1 गुड्स इफेक्टेड। लाइक आप किसको अफेक्ट नहीं कर सकते, सेकंड गुड के ऊपर कंजप्शन को मूव ऑन नहीं कर सकते। लाइक आपने क्या करा, चपाती के साथ साथ आपने एप्पल खाया तो आप एप्पल के ऊपर डाल रहे हो यूटिल्स, नो, वो क्या होएगा, वो इंडिपेंडेंट यूटिलिटी को डिफाइन नहीं करता। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी को ओनली 1 कमोडिटी डिफाइन कर सकती है। तो एक्चुअल में आपको किस चीज़ को कंजप्ट करना है, ओनली 1 कमोडिटी प्रोडक्ट्स को कंजप्ट करना है। नेक्स्ट वन इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ कॉन्स्टेंट। अब लाइक क्या होती है, हमने माइनर यूटिलिटी तो निकालने सीखी, माइनर यूटिलिटी ऑफ एम नहीं सीखा था हमने एक्चुअल में। माइनर यूटिलिटी ऑफ यूनिट्स में तो पता है हमें, बट एक्चुअल में कांस्टेंट क्या है। इट इज़ एज्यूम दैट मनी मेजर दैट माइनर यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी शुड रिमेन कांस्टेंट सो एज टू सर्व एज एन आइडियल मेजर। तो लाइक क्या है, हमें जो ये होती है माइनर यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट होती है। लाइक क्या होता है, आपकी जो माइनर यूटिलिटी है, लाइक आपने फर्स्ट चपाती खाई उससे आपको 10 यूटिल्स मिली, तो जो एक्चुअल में 10 यूटिल्स आपको रिसीव हुई है वो एक्चुअल में उसकी प्राइस कितनी थी। तो लाइक आपको हम कहते हैं कि जो माइनर यूटिलिटी की यूटिल्स है वो 2 है। ओके, तो मनी में हमने मेजरमेंट करा कितनी है, 2। तो लाइक कितने की हो गई, MUM कैलकुलेट करना है आपको। तो उसके अकॉर्डिंग आपको किस में कन्वर्ट करना है, MUX क्वान्टिटी को किस में कन्वर्ट करना है, मनी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो लाइक कितनी यूटिल्स आपको रिसीव्ड हो रही है इन मनी फॉर्म में। इट इज़ एज्यूम दैट मनी मेजर द माइनर यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी शुड रिमेन कांस्टेंट सो एज टू सर्व एज एन आइडियल मेजर। माइनर यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देयर आर 2 डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विच आर एज फॉलोज। फर्स्ट वन, व्हेन ओनली 1 कमोडिटी इज कंज्यूम्ड, व्हेन 2 और मोर कमोडिटीज आर कंज्यूम्ड। जब एक कंज्यूमर के द्वारा ओनली एक कमोडिटी को कंज्यूम किया जाता है, लाइक चपाती, और 2 कमोडिटी मीन्स एप्पल एंड ऑरेंज। नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 1 कमोडिटी केस। फर्स्ट वन, परचेज ऑफ ए कमोडिटी बाय ए कंज्यूमर डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। जो एक्चुअल में हम कमोडिटी को परचेज करते हैं तो कंज्यूमर किस पर डिपेंड्स होता है, 3 फैक्टर्स पर डिपेंड होता है। फर्स्ट वन, प्राइस ऑफ कमोडिटी, हमारी कमोडिटी की प्राइस क्या है। देन मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी, क्या है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी। टोटल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी क्या है और माइनर यूटिलिटी क्या है। नेक्स्ट वन, माइनर यूटिलिटी ऑफ मनी। अब हमको क्या मेजर करना है, जो हमारी माइनर यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी है उसको कन्वर्ट करना है माइनर यूटिलिटी ऑफ मनी में। तो लाइक माइनर यूटिलिटी ऑफ मनी, it refers to utility that the consumer expects to obtain from a standard basket of goods which she can buy for a rupee। तो लाइक इसमें क्या है, it refers to utility that
द कंज्यूमर एक्सपर्ट्स टू ऑब्टेन फ्रॉम ए स्टैंडर्ड बास्केट। तो लाइक क्या है, हमें ना कुछ चीज़ों का एक तरह से हम बास्केट बना लेते हैं, तो हमें ये चीज़ परचेज़ करनी है अपनी लिमिटेड इनकम में। सो इससे क्या होता है, तो लाइक वो माइनर यूटिलिटी ऑफ मनी निकल जाता है, कैलकुलेट किया होता है MUM के। अभी हम प्रैक्टिकल वे से समझाएंगे। तो इस रीज़न से क्या, इट रेफर्स टू यूटिलिटी दैट द कंज्यूमर एक्सपर्ट टू ऑब्टेन फ्रॉम ए स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड्स विच ही शी कैन बाय फॉर ₹1। ₹1 से आप कितनी चीज़ों को खरीद सकते हो। तो लाइक वो क्या हो गई आपकी माइनर यूटिलिटी मनी में कन्वर्ट हो गई। ओके, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड व्हेन द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। इक्वल टू में फर्स्ट वन एजम्पशन इज माइनर यूटिलिटी MUX किसके इक्वल होनी चाहिए, प्राइस PX के इक्वल होगी, तो वहाँ पर हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रिसीव होगा हमें। जहाँ पे MUX इक्वल टू में प्राइस होगी, तो वहाँ पर आपको प्राइस ऑफ कमोडिटी X होगी, वहाँ पर आपकी क्या होगी, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगी, वहाँ पर आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव होएगा। सेकंड वन, टोटल गेन डिक्रीज विद एडिशनल परचेज आफ्टर इक्विलिब्रियम। टोटल गेन डिक्रीज विद एडिशनल परचेज आफ्टर इक्विलिब्रियम। जब आपको इक्विलिब्रियम रिसीव हो जाता है, उसके बाद आप एडिशनल क्वांटिटी को परचेज कर रहे हो और कंजप्ट कर रहे हो, तो क्या होगा, आपका टोटल गेन डिक्रीज हो जाएगा। द फॉलोइंग टेबल इज बेस्ड अपॉन 3 एजम्पशन। प्राइस ऑफ द कमोडिटी इक्वल टू में 3 पर यूनिट है। लाइक आपकी प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या है, 3 पर यूनिट है। तो लाइक माइनर यूटिलिटी इज 2 यूटिल्स। ओके, तो माइनर यूटिलिटी क्या है आपकी, 2 यूटिल्स है। तो माइनर यूटिलिटी फॉल्स एज डिमिनिशिंग माइनर यूटिलिटी ऑपरेशंस। माइनर यूटिलिटी फॉल्स एज डिमिनिशिंग माइनर यूटिलिटी ऑपरेट्स। तो लाइक टेबल के अकॉर्डिंग देखते हैं, यूनिट कंज्यूम आपने 1 to 9 यूनिट्स कंज्यूम करी है, उससे माइनर यूटिलिटी आपको रिसीव्ड हुई है लाइक 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, -4 एंड -6। ओके, तो आपको क्या है, जब आपने 1 चपाती कंज्यूम करी 10, सेकंड पे 8, थर्ड पे 6, 4 पे 4 और 5 पे 2 और लाइक आपको 6 पर 0 एंड 7 पे 2 -2 और 8 पे -4 और 9 पे -6 की यूटिल्स। ये आप अपने आप एज्यूम्ड कर सकते हो, ऐसा कोई मैटर नहीं है, बट कुछ चीज़ को चेक करने का एक मेथड होता है। तो किस तरह से आप चेक करोगे, लाइक आपने जैसे 10 के बाद 2 डिक्रीज़ कर दिया, 2 अब डिक्रीज़ कर रहे हो, तो लाइक इसमें भी क्या 2 का आपने गैप ले लिया। तो माइनर यूटिलिटी की वैसे भी यूटिल्स कितनी है, 2 यूटिल्स है, तो 2 का आप गैप ले लो। माइनर यूटिलिटी द कमोडिटी की है, इसको माइनर यूटिलिटी ऑफ मनी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक्चुअल में हमें ये सेटिस्फेक्शन देखनी है, जो हमें माइनर यूटिलिटी मिली है एक्चुअल में उसके लिए कितने रुपीज़ हम पे करके आ रहे हैं, तो लाइक कितने रुपीज़ स्पेंड हुए हमारे। तो MUM हमने जो कैलकुलेट करी एक्चुअल में माइनर यूटिलिटी 2 यूटिल्स, लाइक ₹1 से आपको 2 यूटिल्स मिल रही हैं, तो लाइक क्या हो गया 10 यूटिल्स डिवाइडेड बाय 2। 1 से कितनी मिल रही हैं आपको, 2 यूटिल्स मिल रही हैं, तो लाइक क्या हो गया 10 डिवाइडेड बाय 2, तो 5 आ गया। 8 डिवाइडेड बाय 2 4। ये लाइक अपने किसको माइनर यूटिल्स को आपने किस में कन्वर्ट कर लिया, MUM में। तो आपने एक रुपीज़ की वैल्यू निकाल ली लाइक कि MUM माइनर यूटिलिटी ऑफ मनी में, ये तो क्या हो गया क्वांटिटी हो गई और ये आपकी मनी में कन्वर्ट हो गया। तो ओके, तो एक माइनर यूटिलिटी से कितनी होती है, 2 यूटिल्स रिसीव्ड होती है, तो लाइक आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये माइनर यूटिलिटी मनी में कैलकुलेट हो जाएगी आपकी। तो इसको मनी में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 5, 4, 3, 2 ये आ जाएगा आपका। देन इसके बाद क्या करना है, प्राइस क्या गिवन है आपको, प्राइस गिवन है प्रोडक्ट का। ओके, तो प्राइस क्या आपकी ₹3, सबके लिए 3 होगा। तो इसको कंपेयर करना है गेन या लॉस। अगर 5 क्या आपका ज़्यादा है, 3 कम है, तो ऐसे इस तरह से कर लेना, ग्रेटर देन कौन है और लेस देन कौन से इक्वल टू है। जहाँ इक्वल टू होगा 1 to 3 क्वांटिटी जब आप कंजप्ट करोगे तब तो क्या होगी आपका इक्वल सेटिस्फेक्शन होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा 3 = में 0। लाइक जब ये वाली आप कंजप्ट करोगे तो आपका क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिमिनिशिंग रेट स्टार्ट हो जाएगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रेट ऑफ माइनर यूटिलिटी, आपकी माइनर यूटिलिटी कम होती जाएगी। ओके, तो इस तरह से क्या हो गया, MUM कैलकुलेट कर लिया हमने, माइनर यूटिलिटी इक्वल टू में PX बताया था मैंने अभी। तो हमने मनी के में इसको मेजरमेंट कर लिया, यूटिल्स की एक्चुअल में मनी में क्या प्राइस है। ओके, तो प्राइस और जब ये MUM को आप चेक करोगे तो इससे क्या होगी, आपकी इक्वल सेटिस्फेक्शन रिसीव हो जाएगी। सो इससे क्या कैलकुलेट कर सकते हो आप, गेन एंड लॉस कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितना गेन हुआ एंड कितना लॉस हुआ। तो 5 - 3 2 का गेन, इसमें 1 का गेन, इसमें 0, इसके बाद नेगेटिव हो जाएगा। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट
theoretical part of table and diagrammatical.